आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किस काम के लिए आए हैं, आपका पर्पज क्या है? सर, हमारा पर्पज़ केवल और केवल जो कौशल विकास है बच्चों का, ITI है, जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ITI के माध्यम से होता है। हिंदुस्तान में एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बेरोज़गारों को रोज़गार देता हो केवल ITI के अलावा। और उसके अंदर करीब 10 साल से, आज से नहीं है ये व्यथा, 10 साल से ITI के अंदर बहुत सारी व्याधाएं उत्पन्न करते, जानबूझ के उत्पन्न करते हैं। कौन करता है सर? डिपार्टमेंट, स्टेट डायरेक्टरेट से सबसे ज़्यादा शिकायत है सर। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि निरीक्षण हो, गुणवत्ता हो, तो उसमें आप लोगों का क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं है सर, कभी भी इतने दिनों से हो रहा था ना, 10 साल से पहले भी तो हो रहा था। लेकिन मंशा, उनके पीछे जो छिपी हुई मंशा है वो निरीक्षण नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मंशा उनकी खराब है? इसलिए कह सकते हैं कि 682 ITIs को नोटिस दिया, 682 ITIs ने उनका रिप्लाई दिया, प्रॉपर रिप्लाई दिया, और उन्होंने एक लाइन में लिख दिया कि योर रिप्लाई इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। 682 ITIs के रिप्लाई को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह है कि वो 682 ITIs को बंद करना चाहते हैं। इससे पहले 340 ITIs को बंद करके गए थे। अच्छा। अब 682 ITIs को एक छद्म आवरण ईमानदारी का ओढ़ लिया और उस छद्म आवरण के तह के अंदर जाके सारे जो लोग हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करने से उनको क्या फ़ायदा होगा, आप मेरे से ये पूछ सकते हैं। उनकी प्रताड़ित शब्द से मैं थोड़ा सा आपसे विरोध करूंगा, ये शब्द का उपयोग ना करें आप, है ना। प्रताड़ित का मतलब फिर बहुत चीज़ें में हो जाता है। प्रताड़ित करना मतलब होता है मारना, बहुत सारी। नहीं, प्रताड़ित करने का मेरा आशय जो प्रताड़ित करने का है कि आप 682 ITIs को एक साथ एक ही दिन में इंस्पेक्शन करवा लेते हैं। जो नॉन कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनसे इंस्पेक्शन करवाते हैं। जिन लोगों को ITI का कोई सूझबूझ नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन आप चलते हुए टीचर से करवा देंगे, पटवारी से करवा देंगे, गिरदावट से करवा देंगे ITI का इंस्पेक्शन, और उनको ABCD पता नहीं है और वो लिख ले जाएंगे। उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको इतना टारगेट, तो आपको इनको फेल करके ही आना है। अच्छा, पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। मेरा मतलब मैं आप समझ में आया कि राज्य सरकार एक तरफा करना चाहती है कोई चीज़, वो गवर्नमेंट ITI पे नहीं, प्राइवेट ITI पे सारा अपना, एक तरह से कहा जाए कि जो उनकी मनमानी है वो प्राइवेट ITI पर एक तरफा कह रही है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आप निरीक्षण से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। हम किसी निरीक्षण से आज तक नहीं घबराए। 1950 से प्राइवेट ITI चल रही हैं और खूब हुए हैं निरीक्षण। हम उनको खूब कोऑपरेट करते हैं। वो हमारे यहाँ आते थे, जाते थे, बहुत सारी चीज़, कोई कमियां भी होती थी तो बता भी देते थे, भाई इनको इम्प्रूव करो। यहाँ तो इंस्ट्रक्टर से लेके और डायरेक्टर तक एक ही सुपर पावर है, इसके अलावा कोई आदमी है ही नहीं। अच्छा, मैं ये बीच में जानना चाह रहा था सर कि, और इनको देखने के बाद मैंने जो ग्राउंड में रिपोर्टिंग की, इनके साथ जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ये हो रही है कि सरकार जो है मनमाना ढंग से इनको निरीक्षण करवा रही थी और इनके अधिकारों को हनन किया गया। सुबह 8 बजे दिसंबर के महीने में ठंड में जो है तो किसी को भी भेज दिए। वैसे अगर सेक्रेटरीट में जाना होता है सर तो हमको पर्चे या फिर मेल करना पड़ता है, लेकिन ITI के संचालकों के यहाँ जाने में उनका अधिकार को जो है तो एक तरह से हनन किया गया है, राज्य सरकारों ने किया है यहाँ पे। इसको देखना चाहिए। इसी को मैं आज लेकर के इन ITI वालों से मिला हूँ और मैं अपनी रिपोर्ट ये मैं PMO, DGP और नीति आयोग को मैं पेश कर रहा हूँ। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर मैं बात करूँगा। मैं वीरेश सिंह, ITI का। थैंक यू।